फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेटा। सो हर साल हमारे देश में लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स या 20 लाख एस्पिरेंट्स यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप करते हैं और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं। भारत का उच्च शिक्षक स्तर का, जिसे हम हायर एजुकेशन बोलते हैं, उसका सबसे जो बड़ा एग्जामिनेशन होता है वो यूजीसी नेट ही होता है। और यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन साल में, जैसा कि आप सभी को पता है, कि 2 बार होता है। एक तो जून के महीने पे होता है, दूसरा दिसंबर के महीने में। हाल फिलहाल में अभी हमारा एग्जामिनेशन जून का समाप्त हुआ है और पिछली बार दिसंबर का जब परीक्षा हुआ था तो लगभग 8.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था। लगभग यही आंकड़ा इस बार भी होने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर हम समझें तो साल भर में 20 लाख के आसपास स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। अब इतनी भारी मात्रा में जब किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन होती है तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। तो क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का? आपको भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? किन्हें सोचना चाहिए इस परीक्षा के बारे में और क्यों सोचना चाहिए? इसके फायदे क्या कुछ है? इस छोटे से वीडियो में आप सभी से डिस्कशन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि तैयारी कर रहे हैं नेट की और जो आगे तैयारी करना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में ये थॉट रहता ही है कि किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन करने के बाद उनका जो करियर है वो कैसे ग्रोथ करेगा या उनके करियर एडवांसमेंट में, इन्हांसमेंट में वो एग्जामिनेशन कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यूजीसी नेट परीक्षा हायर एजुकेशन में या हायर स्टडीज में सबसे उच्चतर स्तर की परीक्षा होती है। इसके बाद दूसरी और कोई परीक्षा हायर एजुकेशन की नहीं होती है। और ये जो परीक्षा है शिक्षण, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स हैं, जैसे कि पीएसयूज हैं, वहाँ पे भी अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप वहाँ पे भी लाभ ले सकते हैं। तो मैं आपको इस छोटे से वीडियो में 7 महत्वपूर्ण बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो बेनिफिट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का वो ये कि एक बार अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया और आपको जेआरएफ, नेट के साथ में आपको जेआरएफ मिल गया, तो आपको सरकार 37,000 रुपए हर महीने देती है पीएचडी करने के लिए या रिसर्च करने के लिए। जिस दिन से आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू होता है, उस दिन से आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप ये स्टाइपेंड, ये जो फेलोशिप है वो ले या ना ले, ये आपकी अपनी स्वेच्छा है, बट आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये स्टाइपेंड, ये फेलोशिप 37,000 रुपए अगले 3 साल तक आपको मिलते हैं आगे पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि यूजीसी नेट जेआरएफ फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इसी में बताते चले कि 3 साल के बाद आपको 2 और साल के लिए प्रमोशन मिल जाता है, एसआरएफ, जिसे हम बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। 37,000 रुपए पर मंथ आपको मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और कॉन्टिजेंसी फंड होते हैं जो कि साल में एक बार आपको मिलते हैं, लगभग 20,000 के आसपास। कुछ और भी फंड्स होते हैं जिसमें आचार्य डीए वगैरह भी इंक्लूडेड होते हैं। कुल मिला लें तो लगभग आपका 40 से 42,000 के आसपास ये आंकड़ा चला जाता है। मंथली में बात कर लूँ, एसआरएफ अगले 2 साल के लिए आपका प्रमोशन होकर के 3 साल के बाद नेक्स्ट आपको 2 इयर्स के लिए एसआरएफ मिलता है, जिसमें कि आपको 42,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। और अगेन इसमें आपकी कॉन्टिजेंसी कुछ फंड्स भी मिलते हैं एनुअली। तो एक तो फायदा आपको ये हो गया कि रिसर्च करना है तो रिसर्च करने के लिए या पीएचडी करने के लिए आपको अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सरकार बैठी हुई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे हम बोलते हैं, अनुदान आयोग बैठा हुआ है आप सभी को अनुदान देने के लिए। दूसरी बात यह है कि आप डायरेक्टली, अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया, फॉर एग्जाम्पल जेआरएफ नहीं क्वालिफाई होता है, आपका नेट भी क्वालिफाई अगर हो गया, तो आप डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जॉब की नियुक्ति के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और बताते चले कि अगर आप सरकारी किसी विश्वविद्यालय में या सरकारी कॉलेज या सरकारी किसी संस्था में अगर आप असिस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं सहायक शिक्षक के पद पर अगर आप नियुक्त होते हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, बिल्कुल बेसिक जो सैलरी होती है, वो आपकी 65 से 70,000 होती है। आप सभी को पता है 2026 में नया वेतनमान आने वाला है, सैलरी सरकारी और भी बढ़ने वाली है। तो ये जो आपका सैलरी है, जो टेंटेटिव मैं आपको बता रही हूँ, ये आगे आने वाले सालों में और बढ़ने वाली है। कुछ सालों के अंतराल पे सरकार सैलरी अपनी रिवाइज करती रहती है, तो आपको अकॉर्डिंगली उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोफेसरशिप में नहीं जाना चाहते, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्टली पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको पीएचडी करना है तो आपके पास में यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना ही चाहिए। प्लस आप किसी भी टॉप लेबोरेटरीज में
आप सहायक बन सकते हैं, टॉप जो भी आपके इंडिया में लेबोरेटरीज हैं आप उनके लेबोरेटर बन सकते हैं, या खुद की भी अगर आपको अपना लैब ओपन करना है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम लैब क्यों खोलना है, बहुत सारे ऐसे आपकी संस्थान हैं, जैसे कि हम नासा की बात करें, जैसे कि हम इसरो की बात करें, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो रहा है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, या बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर में लैब्स ओपन होते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन होते हैं, तो उसमें आप खुद का भी अपना इंक्यूबेशन सेंटर या लैब ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपकी जो स्पेशलाइजेशन है यूजीसी नेट की उसमें मांगी जाती है। चौथी चीज ये कि अगर आप किसी भी कॉलेज में हैं, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ा रहे हो, या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे आपको प्रमोशन की जो स्कोप होते हैं वो तुरंत से आपको मिल जाते हैं। आपकी जो भी वर्तमान में सैलरी है उसमें भी प्रमोशन का काफ़ी अच्छा स्कोप मिल जाता है। प्लस अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हैं और आपकी नियुक्ति 2018 के पहले हुई है या उसके पहले हुई है, और आप सहायक प्रशिक्षक हैं या आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उसमें अगर आपके पास में नेट है तो सरकारी में भी प्रमोशन का एक बहुत अच्छा स्कोप निकल के आता है। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट ये है कि आपकी हायर किसी भी जॉब में, किसी भी क्षेत्र में जब आप जॉब करने जाते हैं, चाहे आप सरकारी में जाएं चाहे प्राइवेट में जाएं, वहां पे अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो आपकी जो चयनात्मक प्रेफरेंस है, यानी कि आपको जो चॉइस करने का जो प्रेफरेंस है, आपकी जो सिलेक्शन का प्रेफरेंस है, आपको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है किसी भी जॉब में सिलेक्शन की। अब जॉब में सिलेक्शन की जो प्रेफरेंस है ये पीएसयूज में भी आपको बहुत हेल्प करती है, और इसीलिए छठा जो सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है वो ये कि जिसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। भारत में बहुत सारी महारत्न कंपनीज हैं, जिसमें से मैं कुछ नाम आपको बताऊंगी। बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसे हम बोलते हैं, IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भेल है, NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जिसे हम बोलते हैं PGCIL, ONGC जिसे हम बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस, NMRL, HPCL, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ये सभी आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सुविधाएं देते हैं। तो ये अपने में महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि मुझे शिक्षक भर्ती नहीं लेनी है, मुझे एजुकेशन सेक्टर में नहीं जाना है, तो आपके लिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से महारत्न कंपनी से यहाँ पे भी आपके लिए द्वार ओपन है। आप यहाँ पे भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, इन सब जगहों पर आप सभी के लिए नियुक्ति होती है। और अच्छी बात यह है कि आपको एंट्रेंस नहीं देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपका नियुक्ति हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। सातवां महत्वपूर्ण जो बेनिफिट है वो ये कि आप ऑथर बन सकते हैं, आप अपनी खुद की बुक पब्लिश करने के लिए ऑफिशियली एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, बेसिकली क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हायर एजुकेशन का एक उच्चतर एक शिक्षण परीक्षा है, तो शिक्षा से जुड़े हुए, स्कॉलर से जुड़े हुए शोध और रिसर्च जिसे हम बोलते हैं, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D से जुड़ा हुआ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अपने में जो आप लोगों को एक मोटिवेशन आता है वो तो खैर है ही है, और अब जो एक चलन में नया चला है कि जिसे आप मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, मैंने भी नेट क्वालिफाई किया है और मैं किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में नहीं हूँ, और लेकिन फिर भी यहाँ से मतलब एक ऑनलाइन जो एक प्लेटफॉर्म है, मतलब आप एक ऑनलाइन एजुकेटर भी बन सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बूस्ट हो जाएगा। आप एक एडुप्रेन्योर बन सकते हो। एडुप्रेन्योर का मतलब कि आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, ये आपका खुद का हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मोटिवेशन बन सकते हैं। आज नौकरी पाना, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में बात करें चाहे पब्लिक सेक्टर में बात करें, अगर आप स्किलफुल हैं तो इजी है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और दिमाग खोल करके जो अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास हैं उसको समझ करके अगर आप उसका बेनिफिट ले पाए तो आप खुद में भी एक एडुप्रेन्योर बन सकते हैं, एक साहसी, एक उद्यम बन सकते हैं, खुद का आपका व्यवसाय हो सकता है, खुद की आपका एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सभी से शेयर करिएगा जिनके भी माइंड में दुविधाएं हैं कि यूजीसी नेट का क्या बेनिफिट हो सकता है। मैंने मैक्सिमम बेनिफिट्स को कवर करने की कोशिश की है और यही सारे बेनिफिट्स होते हैं। बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं खुद आप सभी को कराती हूँ। इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर सबका ऑप्शनल होता है, फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन होता है। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है और जो सेकंड पेपर कॉमर्स है उसकी प्रिपरेशन मैं आप सभी को कराती हूँ। अगर आप सभी मेरे साथ जुड़ करके अगले सत्र की तैयारी करना चाहें, अगले एग्जाम की तैयारी करना चाहें या इस एग्जाम की भी तैयारी करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।
गुड लक, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट, जॉब वैकेंसीज और इस तरीके की तमाम वीडियोस ऑथेंटिकेशन के साथ में मेरे माध्यम से आप सभी को शेयर की जाती है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।